आज हम इसी का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें इतना सुंदर समय दिया कि हम लोग उसकी आराधना में एक और बार इधर आने पाए और इधर एक और बार प्रेयर मीटिंग होने पाए, इसलिए इसके हम धन्यवाद देते हैं। आज हमारे सारे जो भी लोग इधर आए हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं कि वो आए पा सके। हम अब मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एक सदस्य से कि वो हमें प्रार्थना में करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु का इस समय के लिए कि प्रभु ने हमें एक अच्छा समय दिया कि हम एक बार एकत्र होकर के प्रभु की प्रार्थना कर सके और प्रभु के वचन को सुन सके, प्रभु की महिमा के गीत गा सके। और जो हमारा धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया, क्योंकि हर महीने की जो मीटिंग होती है इस कारणवश समय निर्धारित पे नहीं हो पाई थी, तो प्रभु ने उस महीने की मीटिंग को कहीं आज जाने नहीं दिया और उस महीने के एंड होते होते उसको हमारे घर में पूरा करवाया। ये प्रभु की योजना होती है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु हमारे साथ रहता है, उसने हमारे हम सबको, हमारे मेरे पूरे परिवार को गुजरे वक्त संभाला, अच्छी आशीषें दी, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि उसने हर एक मुश्किलों से उभारा, हर एक परेशानी के रास्ते से जो भी परेशानी आई हमें पता भी नहीं चली, अब वो हमारे जीवन से कब चली गई हमें पता भी नहीं चला। ये सब प्रभु की आशीष है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि उसने हम सबको चंगा रखा, बीमारी से बचा के रखा, अच्छा भोजन दिया, अच्छा घर दिया, हर एक जरूरत को पूरा करा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर हमारे जीवनों में कोई कमी घटी रही हो या हमसे कोई गलती हुई हो प्रभु, तो हमें क्षमा करिएगा प्रभु, क्योंकि हम पापी हैं। हम सब यहाँ पे पाप करते हैं प्रभु, और किसी न किसी तरीके से उस पाप की आपकी भावना को ठेस पहुंचाते हैं प्रभु। आप करता है 7 नहीं 70 नहीं 70,000 नहीं 7 करोड़ बार मैं पाप करता हूँ, पर मैं आपका तुम्हारा हृदय देखता हूँ, अपने हृदय से मेरे पास आते हो। हम अपने हृदय को नर्म करें, हम अच्छी बातें सीखें, वचन को सीखें, वचन को जाने, वचन की बातों को समझें और अपने जीवन में लागू करें। हम एक अच्छे मसीही बने, हम अच्छे मसीही बने जो आपके मार्गदर्शन पे चल सके। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे और हमें हर पल मार्गदर्शन करता है। मैं अपने घर को, पूरे परिवार को, बाटू को, सोना को, बाबू को, हम सबको यहाँ पे एकत्रित है, हम सबको और आपकी आशीष चाहता हूँ। तो मैं आशीष चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह की फैमिली के ऊपर हो, क्योंकि वो जो एक नेक काम है जो आपके चरवाहे की तरह आगे आपके पीछे भी आपके भीड़ की तरह आपके पीछे चलते चले जा रहे हैं और आप उनको एक अच्छी आशीषों के साथ आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ जब वो कहीं जाते आते हैं तो आप उनके साथ रहिएगा, उनके पीछे अपने परिवार के सारे सदस्यों को अपने हिफाजत में रखिएगा। मामी और इमाम और लसी और कल सबको अमन सबको और छोटू को भी और विक्टर की छोटी बेटी उस सबको आपके हाथों में रखता हूँ। आपकी आशीष बरकत उन सबके साथ रहे। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सबके साथ आपकी महिमा रहे। जो लोग हमारे साथ वचन को सुन रहे हैं ऑनलाइन, उनके भी साथ भी आपकी महिमा हमेशा बनी रहे, और जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उनके साथ भी। प्रभु इस वक्त हमारी जरूरत आपके भोजन की है, और ये भोजन हम चाहते हैं पूरे विश्व में फैले, क्योंकि इस भोजन की आवश्यकता सबको है। क्योंकि जो पूरा विश्व, पूरा समाज जो चीजें बता हो रही हैं वो आपके वचन के हिसाब से हो रही है। पर इस वक्त जो हमें बचा सकता है, जो हमें शांति दे सकता है, वो सिर्फ आपका वचन है और आपकी महिमा, आपकी दया है। हम सब के जीवन में आपका वचन काम करे, आपकी महिमा रहे, आपकी दया रहे। इस प्रार्थना को आप यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु को धन्यवाद देंगे, सचमुच महान है और उसने हमें ये दिन दिया, हम उसका शुक्र करते हैं। हृदय से धन्यवाद देते हैं कि ये शाम बहुत सारे लोगों को नहीं मिली, परंतु हमें ही प्रभु ने ये समय दिया और समय पर हम इकट्ठा होने पाए। ये प्रभु की योजना है। और घर बना हमारे बच्चे बातू और दीपक, और हम धन्यवाद देते हैं इस चीज़ के लिए कि उनके मन में प्रभु ने ये चीज़ों को डाला कि वो अपने घर में प्रार्थना सभा रखते हैं। ऐसे ही मेरे निवेदन हमारे भाई बहनों से है, जो भी वचन को सुन रहे हो, जहाँ से भी सुन रहे हो, कोशिश करें कि अपने घरों में प्रार्थना सभा कराने के लिए अपने घर को खोलें। अब समय होगा दवाइयों का, और
मेरा निवेदन है कि कोई भी जन जिसके लिए हमें दवाई है वो दे सके। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु की आशीष वैसे तो अनगिनत है, पर मैं छोटी सी गवाही देना चाहूँगा कि हमारे लिए 2 काम थे, बहुत ज़रूरी थे। एक दिल्ली से था और एक राजापुरम का था। पर हम जब दिल्ली का काम करने की सोच रहे थे तो हमारे दिमाग में कई चीज़ें आ रही थी कि होगा कि नहीं होगा, पर वो प्रार्थना में रखा गया और प्रभु की योजना के हिसाब से वो हमें शांतिपूर्ण तरीके से बहुत ही हमारे फेवर में चीज़ें हुई और हमें कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई भी लड़ाई झगड़ा या कोई भी आवाज़ या किसी चीज़ की बात नहीं करनी पड़ी, पर वो हमारे साथ रहा। हम और प्रतिमा साथ गए थे और वहाँ पे बात करी और बात करने के बाद फिर जो है क्या कहते हैं सब चीज़ें पूरी तरह से हो गई। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पे भी जो स्कूल में जितनी भी चीज़ें टेंशन की होती हैं, पर बहुत से काम होते हैं। मैं सवेरे से लेकर शाम तक जो भी कभी बिजी हो जाते हैं, कभी शाम को 7 बजे आते हैं और कई मौके ऐसे होते हैं जब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी, पर मुझे प्रार्थना करके जाता हूँ तो वो चीज़ें बहुत आराम से हो जाती हैं और सारे काम बहुत ऐसे निपट जाते हैं कि पता नहीं चलता है। और इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मेरी जो लिस्टें बनती हैं या फिर जो मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ या फिर मैं काम जो करता हूँ या मैं चीज़ों को बताता हूँ, वो उस वक्त अगर गलती भी होती है तो मैं प्रार्थना करके जाता हूँ तो वो गलती भी वहाँ पे माफ़ हो जाती है और मेरा काम पूरा अच्छे से हो जाता है। और हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी अगर प्रभु को धन्यवाद दें तो प्रभु इस बातों से बहुत खुश होता है, क्योंकि हम उसको अपने जीवन में हर एक चीज़ की हर एक बात में उसको अहमियत देते हैं। इस बात से प्रभु हमारा बहुत खुश रहता है और इस छोटी सी आशीषें जो हमको प्रभु ने दी हैं, हम चारों को दी है और उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज एक दो गवाही देना चाहूँगा कि आज मेरा स्कूल में मैच था बैडमिंटन का और मैं कल से बहुत ज़्यादा टेंस था, थोड़े दिनों से बहुत टेंस था कि मैं कैसा उसमें परफॉर्म करूँगा, अच्छा करूँगा कि नहीं करूँगा। और आज जब हमारा मैच हुआ तो हम लोग ने बहुत अच्छा खेला और हम लोग जीत भी गए, हमारा फाइनल है। एक और गवाही देना चाहूँगा कि अभी मेरे 9th में था और मैंने 9th में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था हाफ ईयरली तक, लेकिन मैंने फाइनल में यीशु मसीह से मांगा कि मैं अच्छे से परफॉर्म करूँ, अच्छे से मेहनत करूँ और मैंने मेहनत करी और मैं अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आने पाया। हम यही 10th में लेके जाना चाहूँगा, 10th में अच्छे से परसेंटेज लेके आना चाहूँगा। सर को जब प्रभु से जुड़ते हैं तो प्रभु हमारे हर एक चीज का क्या करता है, पहले से उसने क्या करता है, बंदोबस्त करता है। बस वो कहता तुम मेरे पास आ जाओ। मैं दवाई दूंगी इस बात की। आपकी ट्यूसडे को जब प्रेयर थी भवन में और 4 बजे हो गई, मेरी बेटी सो रही थी और जब वो उठी तो समाप्त हो चुकी थी दुआ और उनसे कही यार प्रेयर में नहीं बैठी हूँ, सोचती ना 5 बजे बैठते हैं तो तुम बहुत जल्दी आज हुई नहीं ऐसे कहने लगी। मैंने कहा नहीं हो गई है प्रार्थना, तो हो रही है, मैं तो कर रही है प्रार्थना। तो कह रही क्या करते हो, कभी तुम सवेरे कर लेते हो, कभी तुम शाम को कर लेते हो, कभी दिन में हो जाती है। मैंने कहा हाँ, क्या सोते होते नहीं हो तुमको? मुझे हंसी आ रही। मैंने कहा नहीं, हम लोग सोते नहीं है, प्रभु ने हमें सामर्थ दी कि हम पूरे समय क्या रहे, तैयार रहे और हम जागृत रहें और हमें हमेशा प्रभु के साथ रहने के लिए समय से पहले ही क्या होना है, इकट्ठे हो जाना है। क्योंकि जब हम टाइमली पहुंचते हैं हर चीज़ के, तो टाइमली ही हमारा हर एक काम को पूरा भी करता है हमारे जीवन में। फिर देर नहीं होती है, फिर किसी चीज़ की रुकावट भी नहीं होती है और ऐसे ही काम हमारे यूँ ही हो जाते हैं। तो हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में प्रभु बड़ा महान है, उसने हमसे प्रेम किया, मुझे वो मेरे पूरे घराने मेरे पूरे कुटुंब की उसने रक्षा की। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और शुक्र करती हूँ खुदा का। दुख के बादल आएंगे, तकलीफें आएंगी, तो फिर सहने की सामर्थ्य खुदा ने हमें दी, क्योंकि वही हमारी ताकत है। जैसा कि हम सुन रहे थे कल भी वचन में कि अगर हम खुदा की बातों को में नहीं लग जाएंगे किसी के सामने, तो खुदा भी हमें आदर करेगा।
वो अपने दिन के समय अपनी महिमा में जब आएगा तो वो हमारे को भी लज्जा होने नहीं देगा, लज्जित नहीं होने देगा। तो हमें क्या करना है? हमें यही करना है कि हम पूरे समय उसमें क्या रहे, बने रहे, उठते बैठते चलते फिरते पूरे समय हमारा ध्यान वहीं की ओर लगा होना चाहिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि स्कूल में भी प्रभु सामर्थ्य देता है हर एक चीज़ों को बताने के लिए और करने के लिए। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ खुदा बात का और शुक्र करती हूँ कि पूरे एनवायरमेंट को प्रभु क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। मैं हृदय से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ हर एक चीज़ों के लिए, छोटी बड़ी से नहीं है, क्योंकि वो पहले ही से हमें क्या कर देता है, हर चीज़ को होने से पहले ही हमें बता देता है। और वाकई में सचमुच में जो भी होने वाली चीज़ होती है या कोई चीज़ हमसे छुपी हुई होती है वो भी खुदा हमें समय से पहले क्या करता है, सब बताता है और हमें बोलता है चौकस हो जाओ, क्या हो जाओ, चौकस हो जाओ। और वाकई में हमें अपने जीवन की क्या करनी है, चौकसी करनी है। जितना अधिक हम चौकसी करेंगे उतना ही हम खुदा के और बरकत और आशीषों को वचन के द्वारा, क्योंकि वचन ही जीवन है, जीवन की रोटी और पानी सिर्फ वही है, इसको हम खाते रहें और बलवंत होते चले गए। बीते समय में बच्चे बाहर गए थे और सब अच्छे से गए, अच्छे से आए, इसके लिए भी मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि हम संसार में न खो जाएं, अगर समय पर आ जाएं, समय पे बैठ जाएं, क्योंकि दुनिया की खुशियाँ तो पल भर की हैं, मगर ये आनंद ऐसा है हमेशा का, ये हमसे कोई भी छीन नहीं पाएगा। खा लेंगे अच्छे से अच्छा, पी लेंगे, घूम भी लेंगे, मगर उससे हमारे आत्मा की तृप्ति नहीं होगी। आत्मा की तृप्ति हमारे अपने खुदा के वचन में चलने के द्वारा हमें मिलती है। अब समय होगा वचन की ओर करने का। हम लोग गीत गाएंगे। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं का हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा गैरों ने छोड़ा, अपनों में भी लाया, वीरान की जिंदगी। आंखों से आंसू तन्हाइयों की जाने, मुश्किल में थी जिंदगी। तूने अपना रंग पाया, गुनाहों को देखे होया, मैं आई एक मांगी यीशु से। मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। जीवन ही मेरा है तेरे हवाले, तूने दी है हर खुशी। जाऊंगा मैं तू तेरी गवाही, कितना चाहे तू मसीह। तूने माने बनाई, मुझको ले चंगाई, मैंने पाई शांति यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा मेरे
सोचने से अच्छा तेरे भाई ने आशीष यीशु से मेरी बाहों में की मुश्किल तेरे भाई ने मंजिल यीशु से मेरी माँ की से एक गीत और गाऊंगी। ये दुनिया 2 दिन का मेरा, ये दुनिया 2 दिन का मेरा, सोच समझ कर सौदा कर। ये दुनिया 2 दिन का मेरा, ये दुनिया 2 दिन का मेरा, माता पिता भाई बंधु देश कुटुंब की बातें सारी कहने को है मेरा, कहना ही कहना है कि ये सब नाता झूठा है, कि ये सब नाता झूठा है। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी बात ऊंचे ऊंचे महल बनाए पहले को है मेरा, कहना ही कहना है कि ये सब झूठा धोखा है, कि कहने को ये सब झूठा धोखा है। दुनिया 2 दिन का मेरा, ये दुनिया 2 का मेरा, अगर यीशु की आज्ञा मानी दुनियादारी को बिसरा के, अगर यीशु की आज्ञा मानी दुनियादारी को बिसरा कहने को है यीशु, ये मेरा प्यारा पुत्र है, ये मेरी प्यारी बेटी है। हम वचन की ओर जाएंगे और मैं निवेदन करूंगी गाड़ी किसी अपने कि वो वचन की ओर ले जाए, और जो बंधन प्रभु आज में देता है वो हमारे लिए डिफरेंट। कितनी उत्तम बात कि हम सब भाई बहनों को खुदा ने एकत्रित किया अपने समय पर, अपने ठहराए हुए समय पर। जो हमें एकत्रित करता है आनंद में, तो हमें बहुत आनंद आता है। आनंद इस विषय में होता है कि हमें पिता वह बातें बताएगा जो अभी हम नहीं जानते, नहीं समझते। उसने कहा, देखो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह बातें जो अभी तुम नहीं जानते, नहीं समझते, वो बातें मैं तुम्हें प्रत्येक दिन अपनी संगति में समझाया करूँगा। इसलिए ये अवश्य है कि तुम मेरे वचन को जानने के लिए मन लगाना, बुद्धि लगाना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा भला होगा। आज हम देख रहे हैं कि हम भाई दीपक भाई के घर में आए हैं और पिता ने भाई को और इनके घराने को बहुत आशीषित रखा। इसके लिए हम पिता को धन्यवाद देते हैं। और पिता ने हमें एक संगति के लिए इसलिए इकट्ठा किया है कि हम दिन भर में इस संसार की बातों से जुड़े होने के कारण अपने पिता को भूल ना जाएं, बल्कि उसे स्मरण रखें, क्योंकि उसे स्मरण रखना और उसके वचन में चलना ही जीवन है। हम देखते हैं कि मनुष्य इस पृथ्वी पर बहुत कुछ प्राप्त करता है और अपने जीवन में बढ़ता चला जाता है, परंतु धीरे धीरे ऐसा होता है कि वो अपने सृष्टिकर्ता को भूलने लगता है। इसलिए पौलुस कहता है कि मुझे
इतना दे कि मैं खा के फूल ना जाऊं, मैं कहीं तेरे वचन के विरोध में कोई पाप ना करूं। मुझे इतना दे कि मैं तेरे वचन में बना रहूं और दिन प्रतिदिन तेरे वचन के साथ संगति करने पाऊं। इतनी उत्तम बात कि हर एक दिन एक नया मन्ना मिलता है और उस वचन पे हम जब कान लगाते हैं तो हमें दिन भर का बल मिलता है, और जब दिन भर का बल मिलता है तो हम पिता की ओर से सामर्थ्य को प्राप्त करके बहुत से बातों में अपने पिता के वचन में स्थिर रहने पाते हैं। आइए हम एक कोरस गाएंगे और फिर हम पिता के पवित्र वचन में चलेंगे। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने, यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाज़िर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाज़िर उनमें। कितना अद्भुत, कितना अनोखा खुदा, कितना सामर्थी खुदा हमें मिला, जो कहता है जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम अपने जीवन में किस रीति से बोलते, किस रीति से चलते और अपने जीवन में किस रीति से देखते और अपने कामों को करते हैं। हालेलुया। पिता ने कहा ध्यान रहे, सचेत रहो और चौकन्ने रहो, क्योंकि मैं तुमको सच कहता हूँ कि मैं धीरे 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 तुम्हें बहुत सी बातों को बताऊंगा, और जब मैं तुम्हें उन बातों को बताऊं तो तुम उन बातों पे कान लगाना। देखिए कलाम वचन हमें क्या बताता है। हम अपने जीवन भर तमाम किस्म की चीज़ों में चलते हैं, तमाम किस्म की बातों में चलते हैं, लेकिन पिता हमें अपने वचन के द्वारा बहुत सी बातों को सिखाता है। हालेलुया। और जब पिता हमें अपने वचन के द्वारा बहुत सी बातों को सिखाता है तो बहुत सी बातों के विषय में वो हमें चौकन्ना करता है। हम देखते हैं कि बहुत से अभिषेक, बहुत से भविष्यवक्ता, बहुत से सामर्थी लोग अपने अपने समय पर उठे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में अपने खुदा का भय माना। दाऊद और जितने भी भविष्यवक्ता उठे, वे चाहे जितनी बड़ी उपाधि में बैठते थे, लेकिन वे खुदा के वचन का भय मानते थे। आज हमें भी खुदा
बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर रखता है, लेकिन हमें अपने खुदा का वचन का भय मानना है और अपने जीवन में एक समय अपने खुदा के साथ संगति करना है। हम कहीं देखते हैं तो बहुत से लोग बोलते हैं कि हम यीशु मसीह के बेटे हैं, हम यीशु मसीह की संतान हैं, यीशु मसीह हमारा खुदा है और हम यीशु मसीह के हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो यीशु मसीह इसके विषय में क्या कहता है। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे रोमियो उसका 9वां अध्याय। रोमियो 9 2 रोमियो 9:2 रोमियो 9वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि मुझे बड़ा शौक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कुछ बातें हैं जिसे पिता हमें समझाना चाहता है। कलाम में लिखा है रोमियो 9:2 में क्या लिखा है कि मुझे बड़ा शौक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है। सदा दुखता रहता है। मुझे बड़ा शौक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है। आप ढूंढिए ऐसा व्यक्ति, आप ढूंढिए जो शोकित हो, जो दुखी हो। अगर आप ढूंढेंगे बहुत हजारों मिलेंगे, लेकिन ये शोकित और ये दुखी पना एक आत्मिक वृत्ति का है। एक होता है शरीर के भाव से दुखी, एक होता है शरीर के भाव, शरीर के संसार की चीजों के कारण शोकित दुखी। और ऐसा मनुष्य हम अपने जीवन में बहुत देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हर समय हम ऐसा मनुष्य अपने जीवन में कहीं पर भी दिखना चाहे, अगल बगल मिल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक ऐसा मनुष्य जो आत्मा में दुखी और शोकित है, आप ढूंढिए। आप ढूंढने जाइए, देखिए आपको मिलेगा नहीं। आत्मा में कोई आपको दुखी और शोकित दिखता है? कुछ क्यों नहीं दिखता? क्योंकि सब किस्म मरे हैं। उसने कहा इनका जीवन घास फूस के समान। क्या? जो मुर्दों के समान है। आप समझ रहे हैं? मैंने एक आयत पढ़ाई थी, हालेलुया, खुदा करेगा तो मुझे दिखाएगा। इफिसियों में पढ़ाया था, अभी हमने थोड़े 2-3 दिन पहले सुना था। क्यों सिस्टर? इफिसियों में हमने देखा था मेरे ख्याल से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस विषय में नहीं देखा था मैं।
पहला यूहन्ना ना, पहला यूहन्ना, देखिए मिला, पहला यूहन्ना 3:14, पहला यूहन्ना 3:14 में क्या लिखा है? भाई पढ़ेंगे भाई, इंग्लिश में देगा। हाँ, We know that we have left death and come over into life. We know it because we love our brothers. Whoever does not love is still under the power of death. देखा कुछ समझ में आया? वो दुखित और शोकित है। क्यों दुखित और शोकित है? आज ना कोई दुखी है ना कोई शोकित है, आज सब अपने कामों में जुटे हैं। किसी को मतलब नहीं, किसी को किसी चीज से मतलब नहीं। वचन बताना दूर हो जाओ, वचन का नाम ही नहीं लेना है, यीशु मसीह का नाम ही नहीं लेना है। हमारा काम थोड़ी ना वचन बताना। आपको मालूम है उसने हर एक मनुष्य को, ओह माय गॉड, उसने हर एक मनुष्य को एक सेवा दी है। ताली बजाइए। आपको मैं एक आयत पढ़ाऊंगा, आप कहेंगे ये कैसे उसने हर एक मनुष्य को एक सेवा दी है? आपको मैं एक आयत पढ़ाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत गहराई का वचन है, अगर हम इसे समझने पाए तो प्रभु हमें समझ दे, बुद्धि दे। प्रेरितों, आप कहेंगे ये कैसे हर एक मनुष्य को एक सेवा दी है? देखिए, हम वचन से देखें। हम कह रहे हैं हमारे लिए तो कुछ सेवा है नहीं, हमारे लिए कुछ रखा है नहीं, हमारे लिए बस यही है भैया वचन को आदत है, वचन को सुने, यीशु मसीह का नाम ले बस। देखिए प्रेरितों 2 में 3 में लिखा है, प्रेरितों 2:3, पहले इंग्लिश फिर हिंदी। प्रेरितों 2:3 में लिखा है, Then they saw क्या? Then they saw what looked like tongues of fire which spread out and touched each person. Each person. हर एक पर उतर आया। अब क्या हमारी सेवा ही नहीं है? क्या ईच पर्सन? देखिए वचन को कहीं आप तोड़ मरोड़ ना करिए। आप वचन से देखिए। आप कहें अरे भैया पता नहीं हमारे जीवन में कोई सेवा रखी है नहीं। भैया बहुतों को जीवन में ऐसा भी रखा कि आओ खाओ पियो जाओ। नहीं, ऐसा नहीं। हमेशा एक बात को याद रखिए, पवित्र आत्मा व्यर्थ नहीं आया है। और पवित्र आत्मा केवल इसलिए नहीं आया कि फोड़ा ठीक कर दे, फुंसी ठीक कर दे, रोग ठीक कर दे, कैंसर ठीक कर दे, दुष्ट आत्मा निकाल दे। ना। पवित्र आत्मा इस चीज के लिए नहीं आया है। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में एक सेवा देता है, और उस सेवा को जो समझ जाता है। देखिए ईच पर्सन, क्या लिखा पढ़े हैं जरा, प्रेरितों 2:3। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग थे। खुदा युगानुयुग एक सा है कि नहीं है? हम आप बदल जाएंगे, हमारे बाप दादा जाते रहे, एक समय आएगा हम भी जाते रहेंगे, ये पीढ़ियां चलती रहेंगी जिस समय तक प्रभु ने ठहराया। आमीन। अगर आप मानते हैं, विश्वास करते हैं कि मेरा खुदा युगानुयुग एक सा है, तो जैसे उस समय पिंतेकुस्त के दिन हर एक पे उतरा, तो ये अवश्य है कि हर एक को एक सेवा मिली।
अब बात ये कि दुखित और शोकित कौन है? हमने देखा, हमने पाया ना कोई दुखी ना शोकित। ओह माय गॉड, इसका मतलब क्या है? इसका एक चिन्ह है, इसका भी एक चिन्ह है कि कोई ना दुखी है ना शोकित है। मैं उस दुखी और शोकित वाली बात नहीं कर रहा कि 4 दिन से खाना नहीं खाया, 5 दिन से खाना नहीं खाया। मैं ये वाली दुखी शोकित वाली बात नहीं, मैं दुखित और शोकित वाली वो बात कर रहा हूं जो आत्मा में है। अभी आपने पढ़ा यूहन्ना 3 और उसकी 14वीं आयत। हाँ, हिंदी में पढ़े, क्या लिखा है? हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर ओ माय गॉड, दुखित और शोकित क्यों यार तुम? अरे राजा दाऊद, तुम्हारे पास तो भोग विलास के लिए इतनी सारी चीजें हैं। राजा दाऊद दुखी और शोकित क्यों है? अरे इतने बड़े बड़े कुटुंब का पूरा मालिक दुखित और शोकित क्यों अब्राहम? अरे राजा दाऊद तुम दुखित और शोकित क्यों? यशायाह तुम दुखित और शोकित क्यों? अरे यिर्मयाह तुम तो सबसे ज्यादा दुखी हो यार। क्यों दुखित और शोकित? कह रहा हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि हम मृत्यु से पार होकर ये दुखित और शोकित होने की बात यह है कि तुम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। अरे तो इसमें दुखित और शोकित की क्या सी बात है? इसमें तो हर्ष की बात है। क्यों सिस्टर श्वेता? कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंच जाए, ये तो हर्ष की बात है। तो इसमें दुखित और शोकित की कौन सी बात है? यही है दुखित और शोकित। पूछिए इसमें क्या दुखित और शोकित? आपको मालूम है यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर क्यों आया? यही एक बात है, वो नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नाश हो। वो चाहता है हर एक आत्मा मृत्यु से पार करके जीवन की ओर पहुंचे। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, 14वीं आयत पढ़े। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब सोचिए, हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, तो यानी हर एक मनुष्य किस दशा में है? इसी बात को लेकर रोमियो में खुदा का दास कह रहा, रोमियो 9:2 में, कि मुझे बड़ा शौक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे बड़ा शौक है और मेरा मन सदा दौड़ता रहता है। ये क्या बोल रहे हो? ये सही दास, हाँ देखो ये सही दास नहीं, शोक है, दुखी है। क्या ये सही नहीं, जरूर इसने कोई पाप किया। यिर्मयाह 9, यिर्मयाह 8, यिर्मयाह 8:21, यिर्मयाह 8:21 भाई पढ़ेंगे पहले। हाँ 21, यिर्मयाह 8:21। My heart has been crushed. अरे ये भी ठीक नहीं है। इधर हाथ देखिए, हाथ बड़ी मजा आती है। My heart
अच्छा मजा आती कि नहीं आती बताइए। हम पूछते रहते हैं स्कूल में, हम स्कूल में पूछते थे मजा आती कि नहीं। बहुत सिस्टर परेशान हो जाती है, सिस्टर प्रेस के पास सब सिस्टर जब आती किसी टीचर के पास, टीचर सोचता कितनी जल्दी जाए, हम सिस्टर को बुला लेते, सिस्टर इधर आई और तुरंत भागते। शोकित दुखी, आज कोई शोकित होना चाहता है, कोई दुखी होना चाहता है। कैरेक्टर देखिए बाइबल में, आप बाइबल में कैरेक्टर देखिए। आप ये बाइबल जो हम लोग के हाथों में है भाई, ये बाइबल हम लोग के जो हाथों में है, इसमें हमारा जीवन है, हमारा जीवन है। हमारा अगर कैरेक्टर इसमें नहीं है तो हम घास फूस हैं। अवश्य एक मसीही शोकित और दुखी हो। अरे यार ये कौन सी बात है, हमने तो सुना आनंदित। श्वेता बहन आनंदित नहीं। अगर आप बहुत ध्यान से यीशु मसीह को देखें, यीशु मसीह हर एक बात में एक त्याग कर रहा था, सेक्रीफाइस। यीशु मसीह को हमने बहुत सी बातों को पढ़ा, बहुत सी बातों को जाना, लेकिन यीशु मसीह एक सेक्रीफाइस का जीवन जी रहा था, यानी एक त्याग। और उस चीज के लिए त्याग रहा था अपने आप को जिस चीज को उसने कभी करा ही नहीं, सेक्रीफाइस। आपने जो गुनाह किया ही नहीं, क्या आपने जो पाप किया ही नहीं, आपने कभी भी कोई ऐसी गलती की ही नहीं, क्या आपने कभी कोई ऐसी गलती की ही नहीं। थोड़ा आगे आ जाइए तो आपको, ओ प्रभु आपने कभी ऐसी कोई गलती की ही नहीं, आपने कभी कोई ऐसा पाप किया ही नहीं। और जब आपको उसकी बहुत भयानक सजा दी जाए तो आपका दिल कैसा होता है? शोकित, दुखी। वचन में लिखा आंसू बहा बहा कर। ये कैरेक्टर आया। हमने कितनी बार पढ़ा, दुख उठा उठा कर। अरे कौन सा दुख उठा रहा है? अब ठीक है, अब सही है, बस हो गया। दुख उठा उठा कर देख तो चेहरा देखिए उधर। दुख उठा उठा कर, क्या हम लोग कितनी बार सुना वचन में। और दुख उठा उठा कर उसने आज्ञा माननी सीखी। आज हमारे जीवन, देखिए हम लोग के जीवन में पिता ने सब कुछ दिया है, लेकिन आज हम लोग आनंदित इस बात से हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ है, लेकिन एक हमारे अंदर शोक और एक दुख निरंतर होना चाहिए। मालूम ये शोक और दुख क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये वो आग है जो आपको कभी बैठने और बुझने नहीं देगा। जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे, आपके अंदर एक आग लगेगी, जिस आग को कहते हैं पिलर ऑफ फायर। हमेशा याद रखिए, ये पिलर ऑफ फायर वही है जो दमिश्क की राह पे पौलुस को नजर आया। ये पिलर ऑफ फायर वही है। तो पौलुस जो है बचपने से धर्म की शिक्षा ले रहा है। पौलुस ने यहोवा को छोड़ किसी को भी प्रभु नहीं कहा, लेकिन जैसे ही वो उस आग के खंभे को देखता है, उस पिलर ऑफ फायर को, वो आवाज सुनता है, वो पहचान जाता है, प्रभु प्रभु आप कौन है?
ये पिलर ऑफ फायर कोई और नहीं बल्कि वही है जो युगानुयुग एक सा है। हमारा खुदा क्या है? युगानुयुग एक सा। मैं पिता और पिता मुझ में और मैं पिता में हूं। यही बात पिता ने अपने वचन से हमें सिखाया। अगर तुम्हारे अंदर ये आग है तो तुम्हारे अंदर अपने भाइयों को बचाने के लिए एक शोक और एक दुख होगा। बहुत प्यारा वचन है, बहुत प्यारा वचन। आप में से मुझे कोई एक बात बताएं, पौलुस को किस वस्तु की घटी थी? क्यों वो जाके अपनी गर्दन कटा रहा है? और वहीं जाके कटा रहा है जहां पर उसको माना जाता है, उसको उपाधि दी है, उसके साथ सैनिक दिए गए हैं। वो बहुत बहुत अच्छे रैंक पे था पौलुस। उसका पिता जो है वो धर्म गुरु था और वो अपने लोगों में एक बहुत ही जाना पहचाना उपाधि में रहता था। पौलुस का घोड़ा, पहले पौलुस नहीं, पहले वो शाऊल था। वो जिस घोड़े पे चलता था उस घोड़े को देख के लोग पीछे हट जाते थे, क्योंकि वो घोड़ा जो है रोमी लोग यूज करते थे। उसके साथ ढेर सारे सैनिक चलते थे। अभी कोई आदमी, आप लोग चल रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं, हम लोग तभी अभी देखिए गर्मी की छुट्टी होगी, सब मॉल वॉल घूमेंगे तो वहां पर एकदम से अचानक 10 बॉडीगार्ड के साथ कोई आदमी आ जाए तो हम लोग जो चल रहे हम अपने आप ही किनारे रास्ता देखे तो पौलुस का वो रुतबा था। अब कोई भी पौलुस को टीप मार के भागे जा रहा है। पौलुस कह रहा है कि कई बार तो मुझे ऐसा मार के छोड़ दिया जैसे मैं मर गया, फिर धीरे से मेरे अंदर बल आया, मैं उठा, फिर मैं धीरे से दूसरे नगर गया, वहां पर भी मैं जाके अपने पिता का बखान कर रहा हूँ। पौलुस ये सब तुम क्यों कर रहे हो? ये सब बातें तुम क्यों कर रहे हो? देखिए, वचन को समझना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन को समझने के लिए हमें और आपको अपने अंदर वो ही पिलर ऑफ फायर को लेना होगा, क्योंकि आपने पढ़ा कि हर एक पर पवित्र आत्मा आया। ईच पर्सन, तो उस पर्सन में मैं भी हूं, और अगर मुझ पर भी आत्मा आया तो मेरे अंदर भी सेवक आई है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, पढ़े जरा, कौन सी आयत पढ़ रहे हैं हम? नहीं, अभी हमने यिर्मयाह पढ़ा था, यिर्मयाह 8:21 भाई ने पढ़ा था। हाँ, My heart has been crushed because my people are crushed. I mourn and completely dismayed. देखा क्या लिखा है? हिंदी में पढ़े। अपने लोगों के दुख से मैं भी दुखित हुआ, मैं शोक का पहरावा पहने अति अचंभे में डूबा हूँ। अरे, शोक का पहरावा पहने हुए बहुत अचंभे में डूबा हूं। मैं अपने लोगों के दुख के कारण बहुत दुखी हुआ। क्यों? मृत्यु अवस्था। अब सोचिए मृत्यु की अवस्था कैसे होती। आप देखेंगे पब्लिक चल रही है, कोई मूंगफली खरीद रहा है, कोई बगल से आ रहा, कह रहा भैया मूंगफली दे दी, नमक नहीं दिया, नमक ले रहा है। कोई जा रहा है, यहीं से जाते जाते रोटी ले रहा है, हम लोग भी रोटी ले लेते हैं यहाँ से जाते जाते। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई रुक गया गन्ने का जूस पी रहा है, अभी पिया था हमने, हैं? तो सब ये सब काम कर रहे हैं सब। क्या? अब एक मसीही जना उनके बीच में चल रहा है, अब वो देख रहा है ये लोग सब काम तो कर रहे हैं लेकिन ये मरे हैं। सोचिए आप कितनी बार फॉरेन कंट्री की पिक्चर आपने देखी है,
फॉरेन कंट्री की पिक्चरों में कभी कभी आप देखिए ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिसमें पूरा देश उन कंकालों से भर गया है या तो उन मरे हुए परजीवियों से, जानवरों से भर गया है। अब उस पूरे देश में मॉल और सब बना है, सड़कें अड़के, गाड़ी आड़ी सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोई आदमी नहीं है। वहाँ पता चला 2 रहने रह रहे और वो 2 अपने आप को बचा बचा के रह रहे। कभी ऐसी पिक्चर देखिएगा, कभी कभी देखा होगा आप लोग। देखिए ये जो पिक्चराइजेशन हो रहा है ये कैसे हो रहा है। आपने कभी कार्टून देखा होगा, ताली हो जाइए। कार्टून में आपने देखा होगा बगीरा, शेर खान है, जंगल बुक, जंगल मोगली, ताली बजाइए। आपने देखा होगा मोगली, देखा होगा मोगली में देखा होगा आपने, शेर बोल रहा है, बगीरा बोल रहा है, सांप बोल रहा है। अच्छा ये इनको माइंड कहां से मिला कि जानवर बोल रहे हैं। आइए देखें, ये इनको माइंड कहां से मिला कि जानवर बोल रहे हैं। बड़ी मजा आती है। चलिए निकालें उत्पत्ति। उत्पत्ति 3:4। ये भैया ये इनको कैसे मालूम हुआ? श्रोता बहन, ये इनको कैसे मालूम हुआ कि जानवर बोल रहा है? भाई 500 का नकली नोट कब बना? जब असली निकला। तो असली क्या लिखा है? उत्पत्ति 3:4 पढ़े भाई, इंग्लिश में पढ़ेंगे पहले। The snake replied, "That's not true." The snake replied, अरे क्या पढ़ रहे हैं आप? इसमें स्नेक तो दस्ता है इधर। ये जो आप कार्टून देखते हैं ना, ये जो चीजें देखते हैं ना बोलते हुए, इसमें भी बाइबल एक चिन्ह दिखा रही है। हर एक जगह अगर आप सच में आपके लघु में वचन है, आप यूँ देखेंगे और थोड़ा सा धीरे से मुस्कुराएंगे, हो रहा है बेटा, चल रहा है ये काम। देखिए क्या पढ़ा आपने? The snake replied, हाँ, "That's not true. You will not die." अरे वो पिक्चराइजेशन करने से पहले बाइबल में कहा गया है, वो जो दिखा रहे हैं वो सच है, वो जो बोल रहे हैं जानवर वो सच है। पढ़ो जा हिंदी में क्या लिखा है? जब सर में देखा तो सर बोलता है। देखा आपने? आप देखिए, अभी भी देखिए, कोई भी नेटवर्क कार्टून देखिए आप, उसमें वो बोल रहा है। अभी आप देखिए जो मकड़ी अकड़ी आप देखते होंगे, बहुत बड़ी बड़ी दिखाते हैं, इतनी बड़ी कि एरोप्लेन को भी पकड़ के यूं। आपने देखा है? कोई पिक्चरों में फॉरेन कंट्री की दिखाते हैं कि मकड़ा यूं अपना हाथ पकड़ के एरोप्लेन को यूं करके तमोड़ के भेज देता है। ये मकड़ी, ये चींटियां, ये चींटे इतने बड़े हो जाएंगे। हो भाई, ये चीजें देख रहे थे आप पिक्चर में, ये भी है। शैतान पूरी तरीके से छोड़ दिया जाएगा और लोग कहेंगे मृत्यु आ जाए, और मृत्यु आएगी नहीं। ये जो मच्छर हैं जिनको हम लोग बैडमिंटन से यूं मारते हैं, वो इतने बड़े हो जाएंगे। ये सारी बातें होंगी और बाइबल में इन सारी बातों का जिक्र है। हमारे आपके लिए एक युद्ध है। उसी का तुम इस पृथ्वी पर
शोक करोगे, सब आनंदित होंगे, परंतु तुम इस पृथ्वी पर शोक करोगे। क्यों? क्यों? तुम्हें सच मालूम होगा, सत्य मालूम होगा। यिर्मयाह कह रहा 9, 8 और 21 ना, यिर्मयाह 8:21 में कह रहा ये अगर आप मसीह हैं, आपको कोई मतलब नहीं, आपको कोई मतलब नहीं, आपको केवल एक चीज से मतलब है, ये वचन नहीं जानते, इन्हें वचन जानना चाहिए। मुझे इससे कोई मतलब नहीं आप कौन है, आपका क्या जाति है, आपका क्या धर्म है, आप क्या कमाते हैं, क्या करते हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक मसीही का काम ये होता है कि वो कभी भी आग की झील में प्राणों को जाते हुए देख नहीं सकता, इसलिए वो दुखी था, इसलिए वो शोक था। उसको ये मतलब नहीं है कि आप अच्छे से रह रहे हैं, हम अच्छे से रह रहे हैं, हम लोग को बहुत अच्छे से पिता ने रखा। मसीह क्यों गली गली जा रहा है? एक मसीह क्यों खुदा के वचन का प्रचार करने निकल पड़ा है? क्यों? क्या कारण है? क्या बाइबल आप लोग नहीं जानते? जानते हैं। क्या आप लोग यीशु मसीह के नाम को नहीं जानते? जानते हैं। क्या आप लोग यीशु मसीह को नहीं मानते? मानते। लेकिन हमारे जीवनों में पिता ने एक सेवा रखी है, उसने हर एक को बांटा है। 120 से 120 पे मुद्रा। समझिए वचन को। कलाम कह रहा, वचन कह रहा। हाँ, आइए रोमियो, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था? रोमियो 9। पढ़े। कि मुझे बड़ा शौक है। आहा, कह रहा मुझे बड़ा शौक है। हाँ, और मेरा मन सदा दुखता रहता है। क्यों दुखता है? क्यों शोक है? तीसरी आयत पढ़े। क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के हाथ से मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता, इनकी मृत्यु मुझ पर आ जाए। यही तो यीशु मसीह ने कहा, सारी मानव जाति की मृत्यु को अपने ऊपर लेंगे। प्रभु का दास भी यही कह रहा है। स्तिफनुस जब अपने प्राणों को छोड़ रहा है तो कह रहा है, पिता ये अपराध इनके ऊपर ना आए। बाइबल पढ़िए तो आप एक आत्मा देखेंगे। उत्पत्ति से मलाकी, मती से प्रकाशित वाक्य, एक आत्मा चली आ रही है। कितनी आत्मा? अब इस आत्मा के अंदर हमारा जीवन, हमारा प्राण है। इस आत्मा के अंदर क्या है? अरे यार पढ़ाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आत्मा क्या? और इस एक आत्मा के अंदर क्या है? ये हिजकेल 18:4 भाई पढ़े। ये हिजकेल 18:4। इस एक आत्मा के अंदर क्या है? ये हिजकेल 18:4 में क्या लिखा भाई? The life of every person belongs to me. The life of every person belongs फिर to एवरी me. पर्सन आ गया। ईच पर्सन, एवरी पर्सन। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहेजकेल 18:4 18:4 पूरा पढ़िए। The life of every person belongs to me, the life of the parent as well as that of the child. The person who sins is the person who will die. दुखी क्यों है वो? शोकित क्यों है? पाप पे पाप, पाप पे पाप, कोई पश्चाताप करने के लिए तैयारी नहीं, कोई अपने आप को अपराधी मानने के लिए तैयारी नहीं।
क्या कह रहा है? हिंदी में पढ़े। देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं। अरे मैं कह तो रहा हूं एक आत्मा, और एक आत्मा के अंदर ही हमारे प्राण हैं। सबों के प्राण, सबों के प्राण किसके पास है? मेरे। अब सोचिए, इतना सामर्थ्य खुदा, इतना विश्वास योग्य खुदा, जिंदा खुदा हमें आपको मिला, और हमारा और आपका यीशु मसीह के प्रति क्या व्यवहार है? आंख बंद करके आप अपने आप से पूछिए कि मेरा व्यवहार उस खुदा के प्रति जिसके पास सबका प्राण है, उस खुदा का, जो खुदा जिंदा है, मेरा व्यवहार उसके साथ कैसा है? क्या मैं अपने खुदा का बेटा या बेटी कहलाने के योग्य हूँ? अगर मैं अपने खुदा का बेटा और बेटी कहलाने के योग्य हूँ तो कौन होगा बेटा? वो कह रहा है जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं। मैं ये चाहता हूं पिता कि उनके श्राप मेरे ऊपर आ जाए। क्यों? क्योंकि मैं पश्चाताप करके उन श्रापों को दूर कर दूंगा, लेकिन ये अपने जीवन में पश्चाताप कर ही नहीं रहे। क्या कह रहा 18वीं आयत? देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं। देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं। जैसे पिता का प्राण, जैसे पिता का प्राण, वैसे ही पुत्र का भी प्राण है। वैसे ही पुत्र का भी प्राण है। दोनों मेरे ही है। अरे दोनों मेरे हैं, इसलिए जो यानी पिता और पुत्र दोनों एक हैं और दोनों मेरे हैं। जैसे पिता का प्राण वैसा मेरा प्राण, और दोनों मेरे हैं। कलाम क्या कह रहा? देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं। देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं। जैसे पिता का प्राण, जैसे पिता का प्राण, वैसे ही पुत्र का भी प्राण, वैसे ही पुत्र का भी प्राण, दोनों मेरे ही है। दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे, अब यहाँ आया, इसीलिए दुखित है, शोकित है। दुखी और शोकित होने का कारण ये है। एक मसीही दुखी और शोकित क्या होता है? नूह दुखी था। क्यों दुखी था? किसी ने भी विश्वास नहीं किया कि उस नाव के अंदर आ गए। लूत दुखी हो गया। कलाम बताता है उस मूर्ति पूजक और उस भोग विलास करने वालों के बीच में लूत अपने प्राणों को बचा कर रहता था। लूत दुखी हो गया, लूत शोकित हो गया। क्यों दुखी था? क्यों शोकित था? किसी ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया, यहां तक कि उसकी पत्नी ने भी नहीं। अय्यूब दुखी शोकित क्यों? क्योंकि सब कोई उसके खुदा को कुड़कुड़ाने को कह रहे थे। कलाम में यिर्मयाह बता रहा, मैं दुखी हूं, शोकित हूं। यीशु मसीह ने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। कहाँ है वो दुख और शोक? हमारे अंदर वो दुख और शोक दिखाई नहीं दे रहा। हमने इस दुनिया की चीजों में अपने आप को इस रीति से दे दिया कि हमारे अंदर वो दुख और शोक नहीं है। पता वचन में लिखा क्या है? वचन में लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जो पिता के दुख में सहभागी होता है। क्या हम और आप अपने पिता के दुख में सहभागी नहीं हैं? उसके साथ मेज में सहभागी हो रहे हैं, उसके साथ स्वर्ग के राज्य में सहभागी हो रहे हैं, उसके साथ स्वर्ग के राज्य में जाना भी चाहते हैं, उससे हम हर चीज को प्राप्त भी करना चाहते हैं, लेकिन उसके दुख में कभी सहभागी नहीं होते।
जिस दिन हम वचन के द्वारा ये जान जाएंगे कि ये जितने प्राणी नजर आ रहे हैं सब मरे होने की मृत्यु की दशा में हैं, आप इनको मृत्यु की दशा से जीवन की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। सच में। जैसे एक डॉक्टर होता है, एक अच्छा डॉक्टर, यस। उसके पास जब एक मरीज आता है, वो मरने वाला होता है, वो पूरी कोशिश करता है उसको बचाने की। ठीक इसी तरीके से एक मसीह जना भी अपने जीवन भर पूरी कोशिश करता है कि इस भाई का, इस बहन का, इस बच्चे का प्राण बच जाए, और उसको करने के लिए वो उसकी बहुत सी ताड़नाएं सुन भी लेता है, उसके बहुत से पापों को सह भी लेता है। इस पृथ्वी पर हमारे लिए कोई चिर स्थायी घर नहीं है। इस पृथ्वी पर हम कुछ समय के लिए आए हुए हैं। इसलिए पिता कहता है जो कुछ मिला धन्यवाद दे के ग्रहण कर लो, क्योंकि तुम यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहोगे। तुम्हारे लिए मैंने घर तैयार किया है जहां तुम्हें हमेशा रहना है। वहां ना कोई दुख, ना कोई रोग, ना कोई बेटा, ना कोई बेटी, ना कोई पति, ना कोई पत्नी, सब भाई बहन, सब एक समान होंगे। ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा। मृत्यु जाती रहेगी। वहां पर फिर कोई युद्ध की विद्या नहीं सीखेगा। एक ऐसा जीवन पिता ने हमारे आपके लिए रखा। लेकिन इस जीवन में जाने के लिए, इस जीवन में ग्रहण करने के लिए हमें यहाँ पर बहुत सी आत्माओं को जीतना है। मैंने जैसे कल कहा आपको, एक इजरायली, इजराइल चलता फिरता एक गवाह का पात्र है। अगर आप बाइबल ना पढ़ें, आप केवल इजराइल को नजर रखें, आप वचन पूरा जान जाएंगे। आप किसी यहूदी से बात करिए, किसी यहूदी से बात करिए, आप कभी, यहूदी यानी इजरायली, किसी इजरायली से आप बात करिए, आपको समझ में आ जाएगा आप कहां पर हैं। आपकी सारी नॉलेज, आपका सारा ज्ञान, आपका सारा वचन को पढ़ना, एक बार आप एक इजरायली से बात कर लीजिए, यहूदी से, वो आपको समझ में आ जाएगा आप कहां पर हैं। वो चाहे जितने बड़े ओहदे पे हो इजरायली, चाहे जितना बड़ा रैंक पे हो, चाहे जितना भयानक पैसे वाला हो, लेकिन उसके अंदर आपको साफ खुदा का भय दिखेगा। उन लोग तैयार रहते हैं, वो लोग तैयार रहते, तुरही बजेगी, उसके लिए हमेशा तैयार रहते। हमेशा याद रखिए। अब हम कहें हमारा इजरायली से क्या मतलब, इजराइल में, हम भारत है, इंडिया, इजरायली से सबको मतलब, पूरी दुनिया इजराइल से मतलब। अब ये पूरी दुनिया इजराइल को बांटेगी, डिवाइड करेगी, सब कोई कहेंगे इजराइल को तोड़ो, इजराइल को मारो। ना कोई तोड़ पाएगा, ना कोई मार पाएगा। इजराइल से सबको मतलब है, इजराइल को सबको मालूम है। उस समय भी, पहले भी मालूम था, आज भी मालूम है, और आने वाले समय में मालूम है कि यही एक ऐसी यहूदी लोग ऐसे हैं जो हम पर जय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इनका खुदा सच्चा है। उस समय भी जितने बड़े बड़े राजा होते थे वो यहूदियों से डरते थे। अब आप देखिए यरीहो की दीवार, ताकि नहीं बजाएंगे करा क्या था उन्होंने, यहूदियों ने करा क्या था, चारों ओर घूम रहे 7 दिन, ना कोई हथियार, ना कोई गोला, ना कोई बर्फ का गोला, कोई भी कुछ नहीं, बस घूम रहे हैं। क्या 7 दिन 7 चक्कर लगा के घूमते रहो, और घूम के चुप होकर बैठ गया। और दीवार, यरीहो की दीवार इतनी ऊंची थी कि उस नगर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता था उस नगर में, क्योंकि उसकी दीवार इतनी बड़ी, इतनी ऊंची थी। कौन सा बम
कौन सी तोप, कौन सा हथियार ने उस यरीहो की दीवार को गिराया, बताता है नींव के साथ उखाड़ के फेंकी। अब बताइए यहूदियों में कितनी सामर्थ्य है। भक्तजन आज प्रार्थना कर रहे हैं कि युद्ध रुक जाए। प्रभु कह रहा है इसका होना अवश्य है। नहीं प्रभु तुम सही नहीं बोलते हो। भक्तजन बहुत खतरनाक है। आइए हम सब प्रार्थना करें कि ये युद्ध रुक जाए। प्रभु कह रहे नहीं ये उसका होना अवश्य। अरे प्रभु चुप बैठो तुम। टंकी में तेल नहीं बढ़ रहा, तुम कह रहे युद्ध का होना अवश्य। प्रभु कह रहा ये अवश्य है कि मैं मारा जाऊं, मनुष्य के हाथ पकड़वाया जाऊं, मारा जाऊं, तीसरे दिन जीतूं। पता चला नहीं प्रभु मेरे होते कभी ऐसा ना हो, शैतान मेरे पास से दूर हो जाए। मेरे पास तो बहुत भक्तजन प्रार्थना कर रहे हैं इस बात के लिए युद्ध रुक जाए। तो क्या ये अगेंस्ट है क्या? यस। वचन में लिखा जब तुम ऐसे दिनों को आते देखो, जब तुम युद्धों की चर्चा सुनो, जाति जाति को चढ़ाई करे, राज्य राज्य को चढ़ाई करे, और तुम जब महंगाई को देखो बढ़ते हुए, और जब महामारी को देखो, जब तुम पूरी तरीके से इन बातों की चर्चा सुनो, तो तुम मेरे वचन की संगति में और एक हो लेना। इसके लिए प्रार्थना नहीं करना है हमको ये रुकी, ये तो होगा और बढ़ेगा। भाई आप में से कौन चाहता है कि यीशु मसीह जो कहता है वो ना हो? भाई मैं तो अपने जीवन में यही कहता हूँ कि जो यीशु मसीह कहता है वो, और मैं जानता हूँ कि वो जो कहा है वो होगा। बात है सही है नहीं? आज क्या हो रहा, देखिए क्या हो रहा। वही बाइबल की जो बातें हैं वो पूरी कर रहे हैं। तो पोप क्या कह रहे हैं? ये शैतान है। अब बताओ इजराइल जिसके साथ है और इजराइल जिसको मार रहा है, इजराइल सही होगा कि गलत होगा? पूरी बाइबल इजराइल से भरी पड़ी, वो कह रहे गलत। अब आप यहां से पता करिए कि होना क्या है। ये सब मिलकर इजराइल को तोड़ेंगे, लेकिन इजराइल को तोड़ नहीं पाएंगे। हमें इसी तरीके से समझना है। उसने कहा एक मनुष्य का वचन है, एक खुदा का वचन है। मनुष्य का जो धर्म गुरु है वो खुदा नहीं है। खुदा जो कहता है वो होता है। खुदा इजराइल के साथ है, और जहां आप देखें इजराइल कहीं कुछ मारा मारी कर रहा है तो समझे एकदम सही कर रहा है, और जो उसके अगेंस्ट बोल रहा भैया आप और मैं एक चीज जानते हैं, ये हर एक जना जानता, शैतान भी जानता है, इजराइल को कोई छू नहीं सकता। उसने कहा भजन संहिता में तेरे बाएं 1000 तेरे दाहिने 10,000 गिरे। किससे कहा? दाऊद कौन है? आप देखिए 50,000 लोग मर रहे हैं, 1,00,000 लोग मर गए, इजरायली 2 जने मरे। गिनती देखिए, 2 इजरायली, 2 भी नहीं मरते, 2 मरे हैं, और पता चला उनको 1,00,000 मार के। तू मुझे जानता है। बहुत सामर्थ्य वचन मिला है। हम लोग को दुखी और शोकित इसलिए होना है कि हमें पिता का वचन जो पिता ने हमें बताया प्रतिदिन जानना है, और बहुत सी आत्माओं को बचाने के लिए हमें इसका बखान करना है, और हमें चुप नहीं बैठना, जहां मिले वहां बताओ। और यही हमारे लिए पिता ने क्या रखा है,
एक उद्धार। जगह जो मरा है वो नहीं बोलेगा, परंतु वो बोलता इसलिए क्योंकि वो जीवित है। इसका प्रमाण है। जगह प्रमाण दो कि तुम मेरे वचन को मुझसे प्रेम करते हो। भविष्यवक्ता इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जीवित है। आज कोई नहीं वचन के लिए बोलता, क्यों? क्योंकि वो मरे हैं। चाहे धन्य है वो मनुष्य जो अपने पिता के वचन में बोलता और सुनता और उस पर चलने की चौकसी करता है। देखो, ऐसा ही मनुष्य स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। हमेशा याद रखना, सबों के प्राण तो मेरे पास है। जो कोई पाप करेगा वही मरेगा। पाप क्या है? पाप क्या है? जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, वो पाप है। भलाई क्या है? प्रभु का वचन। और जो कोई मेरे वचन को जानता और उसे नहीं बताता और मनुष्य की बातों को सुन के डर जाता है, उनको देखकर भयभीत हो जाता है, और जो कोई मेरी बातों से लज जाता है, मैं तुझे सच कहता हूँ कि पिता भी जब अपनी महिमा में आएगा तो उससे लज जाएगा। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे जीवन धर्मकारी सब शक्तिमान जीवन खुदा, हम आपके चरणों में आते हैं खुदावन प्रभु, और आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर संगीति के लिए खुदावन प्रभु। इससे अच्छी जगह कोई है ही नहीं प्रभु। खुदा बाप प्यारे प्रभु, जहाँ तेरा वचन हो और जहाँ तेरे वचन की बातें हो खुदावन प्रभु, और जिसको हम सुनकर ग्रहण करके और आनंदित और मगन होकर हमारे हृदय अंदर से दुखी है, शोकित है खुदा बाप, क्योंकि हम देखते हैं हर एक को मृत्यु की दशा में खुदा बाप प्यारे प्रभु। पिता परमेश्वर, हमारा मन यही करता है कि इसको कहाँ कैसे बता दे और बचाने का प्रयास करें खुदा बाप प्यारे प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु, आप हमारे हृदय की मनसा को जानते हो खुदा बाप प्यारे प्रभु, और जो आज वचन बोया गया खुदा बाप, उससे स्पष्ट होता है कि प्रभु कि हमें दुख उठा कर आगे हमारे सीखनी है खुदा बाप। पिता परमेश्वर प्रभु, चाहे हमारे विरोध में कितनी भी बातें क्यों ना हो खुदा बाप, पिता परमेश्वर प्रभु, हम जानते हैं कि आप खुश हैं प्रभु और आप प्रसन्न हैं खुदा प्रभु। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदा बाप। पिता परमेश्वर, जैसे आपने हमें बंधन टीचर से निकाला, यही प्रार्थना इस घराने के लिए हुए तो सब सदस्यों के लिए प्रभु जी, इस परिवार के लिए खुदा बाप प्यारे प्रभु, कि हम बीती बातें भूल कर आगे की ओर बढ़े, और साथ ही साथ पिता परमेश्वर जो आप कहते हैं उसको अपने करने में चौकसी करने का है प्रभु। प्रभु, तेरा राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है, और हम तेरी सामर्थ्य को देखते हैं, महसूस करते हैं खुदा बाप प्यारे प्रभु कि तू सच्चा है प्रभु। तेरी एक एक बातें सच्ची है खुदा बाप पिता परमेश्वर प्रभु। सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। प्रार्थना है प्रभु, इस घराने का पूरा कल्याण करे प्रभु जी। एक एक बच्चा, एक एक जन पिता परमेश्वर प्रभु इस बात को समझ ले कि उनको एक सेवा मिली है, और उस सेवा को पूरी करने का बीड़ा उठाए खुदा बाप, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु हम मिलकर एक साथ पिता परमेश्वर तेरे कामों को करने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे हृदय धन्यवाद से भरे हुए हैं प्रभु कि आप हमें इतनी अच्छी तरीके से लेकर आए खुदा बाप। पिता परमेश्वर प्रभु, और खुदावन प्रभु अपने बहन भाइयों से मिलने के लिए प्रभु मदद और सहायता करें प्रभु। पिता परमेश्वर करे प्रभु, और हमें इन्हें अच्छा पाया, और प्रभु इन्हें और भी तौफीक दे प्रभु, इन्हें अपने फजल से भरिए प्रभु यीशु, कि खुदावन प्रभु ये अपने मन में ठान ले, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हमने पिता की इच्छा को पूरी करनी है खुदा बाप। पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, क्योंकि तेरी इच्छा पूरा करना ही हमारे जीवन का मकसद है खुदा बाप। जो हम गाते हैं, जो कहते हैं, उसको अपने जीवन में उतारने वाले हो प्रभु, और उसके अनुसार चलने में चौकसी करें खुदा बाप प्यारे प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु, आप हमें अंश अंश करके बदलते जाते हैं प्रभु जी, और हमसे बहुत प्यार करते हैं खुदा बंदा प्रभु जी। इसलिए खुदा बाप पिता परमेश्वर, आपने हमें अपनी आत्मा से भरा प्रभु, और यही हम चाहते हैं प्रभु कि हम सब मिलकर एक मन और एक चित्त हो जाए खुदा बाप। प्यारे मुझे परमेश्वर, तेरा राज्य
दवा हम देखते हैं प्रभु किस तरीके से खुदावन प्रभु हमें बातें सिखाता है, इतने सहज तरीके से आप स्पष्ट रीति से हमें प्रभु बता देते हैं। खुदा बाप प्यारे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं अपनी याद रखती हूँ खुदा बाप प्यारे प्रभु जिन्हें अपनी आत्मा से भरकर प्रभु को इस्तेमाल करते हैं खुदावन का प्रभु जी, और वो हमें वो बातें गुण बातें समझाते हैं खुदावन प्रभु जी से हमें समझनी आवश्यक है खुदा बाप प्रभु जी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु इस करके अरे गुरु को तुमने पूरा किया, आगे भी पूरा करेंगे प्रभु। साथ साथ प्रभु ये आत्मिक जो घटी है प्रभु उसमें पिता परमेश्वर ये और बलवंत हो जाएंगे और सामर्थ्य हो जाए प्रभु जी खुदावन पिता परमेश्वर, ताकि लोग कहने पाए और तू कहने पाए पिता परमेश्वर कि मेरे प्रिय पुत्र पुत्री है खुदा। सचमुच में प्रभु तुझ में आनंद है और तुझ में हम आनंदित रहना चाहते हैं खुदा प्रभु पिता परमेश्वर। सारे बहन भाई जो खुदा फेसबुक से और खुदा के यूट्यूब से इस समय बैठे हैं सुन रहे हैं प्रभु, तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु, हर एक के जीवन में अद्भुत काम होने पाए खुदा बाप, ताकि हर एक आत्मा तेरे नाम में बचाई जाए मेरे प्रभु और तेरे राज्य में प्रवेश की जाए प्रभु। हम थैंक यू बोलते हैं पिता परमेश्वर इन सांसों के लिए जो तुमने हमें दी है प्रभु जी। हम धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं प्रभु जी शोना के रिजल्ट के लिए खुदा प्रभु, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे से होने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं सृष्टि के लिए और उसके पेपर्स हो रहे हैं खुदा प्रभु, उसको और अनुग्रह और फजल और सामर्थ से प्रभु, ताकि वो और अच्छे नंबर से पास हो। और खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं बाबू के लिए भी खुदा प्यारे प्रभु जी, और भी तमाम बच्चे खुदावन प्रभु जो परीक्षाओं में है खुदावन प्रभु, हर एक दिन प्रभु हम परीक्षा में से में बचा खुदावन, और हम तेरे मार्ग में चलकर तेरी महिमा का पालन बने प्रभु, और ये बहुत अच्छे से पढ़ लिख कर खुदावन प्रभु तेरी गुण बातों को सीख कर एक बुद्धिमान व्यक्ति बनने पाए। सारी बातें को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, हमारे भूल चूक हमारी कमजोरी हमारे अपराध की क्षमा करे प्रभु, और हमें नया मन देकर चलाते हैं। सारी बातों को तेरे भाई ने पटोर हाथों में देते हैं और हाथ करते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन। ये हमारे पिता जी जो स्वर्ग में है, माना जाए तेरी इच्छा हमारा प्रतिदिन और हमारे अब हमारे खुदा की सुनिश्चित का फजल खुदा बात की मोहर का पाक की कृपा का तो सलाह करने से हर विश्वास से जन के साथ अब सूर्य ग्रहण काल तक होती रहती है। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती हूँ करते हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। तो भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड बेटा, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड बेटा, प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।